बांकुड़ा में रहते थे एक सेठ जी। उनकी एक कर्मचारी उनके पास अपने इच्छा जताया जे उनने काली कलकत्ता वाली को दर्शन करने जाने वाले हैं। तो सेठ जी उनको माना नहीं करा, खुशी खुशी उनको जाने की परमिशन दिया और 7-8 दिन की छुट्टी दिया। साथ में 500 रुपया दिया, बोले मेरे तरफ से माता रानी को ये भेंट में चढ़ा देना। तो वो जो कर्मचारी है बहुत ही गरीब थे। उनने माता रानी की उद्देश्य में माता रानी को देखने के लिए कलकत्ता काली घाट की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते रास्ते में माता जी की जयकारा देते हुए चले और रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जो माता रानी की दर्शन के लिए जा रहे थे और उन लोग भूखा प्यासा था। तो वो जो कर्मचारी था जो बहुत ही गरीब था, अपने पास उनकी कुछ भी पैसे नहीं थे, तो उनने उस 500 रुपया से कुछ कुछ करके मदद करे उस जो लोग उनके साथ जा रहे थे, जो खाने पीने की पैसे नहीं था उनके लिए। और ये पैसे खर्चा करते करते उनको 450 रुपया खर्चा हो गया है। फिर माता रानी की दरबार में गए तो उनने अपने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करे और सेठ जी की तरफ से 50 रुपया माता रानी की दरबार में चढ़ा के और प्रणाम करके बोले जे माता रानी आप ये मेरे सेठ जी की तरफ से 50 रुपया ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं 450 रुपया खर्चा कर चुका हूँ और ये मैं जाके सेठ जी को बता दूँगा और उनके लिए माफ़ी मांग लूँगा। तो ऐसे करके फिर उनने वहीं रात बिताया और दूसरे दिन लौटने की व्यवस्था करने की सोचा है। लेकिन रात को ही स्वप्नों आया सेठ जी को जे माता रानी उनको स्वप्न में दर्शन दे के बोल रही जे तेरे 450 रुपया हमें मिल गया। फिर उनने लगा जो मैं तो 500 रुपया भेजा, 450 रुपया हो सके 50 रुपया रास्ते में खर्चा हो गया होगा उन कर्मचारी की। फिर वो कर्मचारी 5-6 दिन बाद लौटे तो कर्मचारी बोले जे मेरे से खर्चा हो गया था 450 रुपया। कुछ लोग था जिनको खाने पीने की परेशानी था, चल नहीं पा रहा था, एक की जूता चप्पल नहीं था, तो मैं उनको ख़रीद के दे दिए थे और मैं खाने पीने की व्यवस्था कर दिए थे जितना हमसे बना था, क्योंकि मेरे पास खुद भी पैसे बहुत कम था। तो आपके पैसे से 450 रुपया मैंने उन पर दे दिए और 50 रुपया मैंने आपके नाम से दान में चढ़ा दिए। मेरे को माफ़ कर दीजिए मेरे इस गलती के लिए, और मेरे जो तनख्वाह होते हैं उससे 450 रुपया आप काट लीजिए। तब सेठ जी ने बोला बेटा तू जो 450 रुपया खर्चा करे है ना, वही माता जी ने ग्रहण करा है और 50 रुपया तो के बारे में तो उनने कुछ बताया ही नहीं है। तो इसकी मतलब क्या होता है ये आप लोग की ऊपर ही छोड़ती हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। जय माता दी।